आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कंप्यूटर सीरीज क्विज नंबर 11 में। इससे पहले यदि आप इस सीरीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और शुरू करते हैं कंप्यूटर सीरीज क्विज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा डैश पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, या फिर पिक्सेल्स और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका उत्तर देख लेते हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सेल्स उतने ही अधिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, टचपैड, माउस या स्कैनर? सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है डेफिनेटली वो एक स्कैनर है जो इसके अंदर यूज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। माउस के जो व्हील बटन है उसका प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए, किसी भी पेज को स्क्रॉल करने के लिए, चाहे वो विंडो का हो चाहे वो वेब पेज का हो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 205, वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर? वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, वो है स्पीच रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचन को सेकेंडरी स्टोरेज में सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, सूचना को डिजिटाइज करना होगा, या सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा? जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या मॉनिटर? कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। सामान्य ज्ञान के 90,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी, अलग अलग विषयों में सैकड़ों क्विज और सैकड़ों लेवल्स, आपके स्कोर की पूरी विस्तृत जानकारी, ऐप यूजर्स के स्कोर और लेडर बोर्ड, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना से आगे है। क्विज के साथ साथ याद भी करें हजारों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। इससे बेहतर ऐप आपको नहीं मिलेगी जो रोज ही अपडेट की जाती है। एक बार जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज की टिपिकल एक्रोनिम डैश होगी? CD, CDRW, DVD या रोम? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली एक्रोनिम है BCDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं? प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट या स्टोर? कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला कर, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इनको यूज कर देती है। नेटवर्क इंटरफेस कोड, CPU, रैम या रोम? एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है और इसका उत्तर है डी, रोम में ये जो स्थायी मेमोरी होती है स्टार्टअप के समय जरूरी है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड या स्टोरेज या इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? रैम, DSL, USB या LAN। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? वो है रैम। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। वो कहाँ पर होता है? वो रैम में होता है, रोम में या CPU में या CD-ROM में। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप, इसका ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम या फ्रेजाइल आसानी डैमेज्ड। और इसका उत्तर है बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? और इसका उत्तर है, ऑप्शन हैं 4, 8, 1 या 2। और इसका उत्तर है 2। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं ALU, कंट्रोल का संकलन, रैम या माउस। रैम कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। और इसका उत्तर है बी, मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल या 1 और 2। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? और उत्तर है इसका बी, एक्सटर्नल। निम्न में से कौन सत्य है? CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लाइड्स में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। और इसका उत्तर है रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल के वीडियोस और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो बनाएंगे ये वाला, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करिए। थैंक यू।